वो पल आज भी दिल में फ्रेश है। वो वाइब्स स्टिल द बेस्ट है। राफ्टिंग के रैपिड हार्ट बीट के साथ रेस कर रहे हैं। हर स्प्लैश में एक्साइटमेंट, हर मोमेंट को चेस कर रहे हैं। म्यूजिक, लाइट्स, डांस और दोस्तों का सीन, लाइफ एकदम परफेक्ट, लाइक अ ड्रीम सीक्वेंस ऑन स्क्रीन। ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं लग रहा, इट फील्स लाइक अ मेमोरी जो दिल के अंदर बस रही है। अगर आपने वो मोमेंट मिस करे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डोंट मिस दैट स्टोरी। सुबह की राइड शुरू हो रही है। ठंडी हवा फेस पे फील हो रही है। इंजन की आवाज़ और लॉन्ग रोड्स के परफेक्ट कॉम्बो बन रहे हैं। ऋषिकेश धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। दिल थोड़ा हैवी फील कर रहा है, पर एक्साइटमेंट भी उतनी ही स्ट्रांग है। अर्ली मॉर्निंग राइड का ना अपना ही वाइब होता है। रोड ऑलमोस्ट एम्प्टी है, सिर्फ मैं, मेरी बाइक और ये एंडलेस हाईवे। स्टार्टिंग का स्ट्रेच काफ़ी स्मूथ है और यही राइड का रियल फन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बाइक और मैं एक रिदम में चल रहे हैं। अब हाईवेज ओपन हो रहे हैं, वाइड रोड्स, लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेचेस। बाइक क्रूजिंग स्पीड पे बिल्कुल स्टेबल फील हो रही है और हर पासिंग किलोमीटर एक साइलेंट सेटिस्फैक्शन दे रहा है। बीच बीच में शॉर्ट्स ब्रेक ले रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेच, पानी और बस आसमान को देखना, क्योंकि ये राइड सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं है, ये उन छोटे छोटे पॉजेस के लिए भी है। कल का इवेंट बार बार याद आ रहा है। म्यूज़िक, क्राउड, एनर्जी, सब कुछ अभी भी माइंड में चल रहा है। इट डजंट फील लाइक जस्ट एन इवेंट, इट फील्स लाइक एन कम्युनिटी जहाँ सब एक ही पैशन शेयर कर रहे थे। कभी कभी राइड के बीच में वो मोमेंट फ्लैश हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली फेस पे एक स्माइल आ रही है। अब मेरठ के आसपास आ रहा हूँ, ट्रैफिक थोड़ा डेंस हो रहा है। लोकल व्हीकल, ट्रक, सडन ब्रेकिंग, यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना पड़ रहा है। और ये भी राइड का एक पार्ट है। कभी स्मूथ हाईवे, कभी अनप्रेडिक्टेबल रोड, और राइडर का पेशेंस ही उसके लिए स्किल बनता है। और अब NH24 का वो जायंट इंडियन फ्लैग सामने दिख रहा है। थ्रॉटल ऑटोमेटिकली धीरा हो रहा है। आंखें बस उस तिरंगे पर टिक जाती हैं। वो सिर्फ एक फ्लैग नहीं लग रहा, इट फील्स लाइक अ प्राइड इन मोशन। इस सफ़र का असली मतलब शायद यही है, टू फील प्राइड इन मोशन। आगे बढ़ते हुए दिल्ली का जोन स्टार्ट हो गया है। ट्रैफिक, फ्लाईओवर, रश सब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। हाईवे की फ्रीडम अब सिटी के क्योस में कन्वर्ट हो रही है, और राइड का फील वो अभी भी उतना ही अलाइव है। इंडिया गेट को पास कर रहा हूँ और एक अलग ही इमोशन फील हो रहा है, जैसे सफ़र का हर किलोमीटर को एक साइलेंट सैल्यूट मिल रहा हो, और मैं बस उस मोमेंट को एब्जॉर्व कर रहा हूँ। इंजन चल रहा है और माइंड में वही फ्लैशबैक चल रहे हैं। ऋषिकेश के घाट, राफ्टिंग, म्यूजिकल नाइट, सब कुछ एक मूवी की तरह सामने आ रहा है। पर तब रियलाइज़ होता है, सफ़र सिर्फ रोड पे नहीं होता, सफ़र अंदर भी चल रहा है।
तो घर आ रहे हैं पर दिल अभी भी राइड पे ही है, बाइक स्लो हो रही है पर सोल अभी भी हाईवे पे ही है। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं लग रही, ये एक इमोशन बन चुका है जो साथ रहने वाला है। और अब स्टोरी यहीं रोक नहीं रही, नेक्स्ट व्लॉग में शुरू हो रहा है द मोस्ट एपिक पार्ट, राइड बैक टू हैदराबाद। लॉन्ग रोड्स, बिगर चैलेंजेस और भी ज़्यादा स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड, द राइड विल कंटिन्यू। ऐसे बुंदेलखंड का रास्ता कितनी दूर है? 5 दिन। हम उसे 2 दिन में तय करेंगे। नामुमकिन। ऐसा दुश्मन को सोचने दो। बाजीराव की रफ्तार ही बाजीराव की पहचान है मस्तानी भाई। चला। So guys, we have started our ride to Narsinghpur today. I plan to reach Hyderabad tomorrow evening. So आज नरसिंहपुर में स्टे लेंगे। Nothing is booked as of now. We'll do it on the fly as and when we reach there. उसे 1-1.5 घंटा पहले रास्ते में देख के कर लेंगे so that नरसिंहपुर के बाईपास से नहीं निकले, जहाँ भी बुकिंग मिलेगी वहाँ का लोकेशन डाल के we'll continue our journey till that point. So as usual, श्री गणेश जय श्री राम का नाम लेते हुए let's start the epic ride back to Hyderabad. मेरा नाम लेकर मुझे पुकारने से पहले ये बताओ पार्थ कि इस समय जब विनाश के बादल चारों ओर से उमड़ आए हैं, इस संकट की घड़ी में तुमने कायरता के इन हीन भावों को अपने हृदय में आने कैसे दिया? आज की जो मेरी राइड है सोलो होने वाली है। देखते हैं रास्ते में, मे बी I'll meet some of the people from any other motorcycling club. You know, that's the beauty of the riding community. Okay, so we go, we meet people, we make friends, and some friends become friends for life. ये 2 चीज़ें करनी है, एक तो पेट्रोल भरवाना है एंड ATM लेना, ATM से पैसे निकालने, बिकॉज यमुना एक्सप्रेसवे पे लास्ट टाइम जब मैं आ रहा था ना, दे डिडंट एक्सेप्ट इट फ़ोन पे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कैश रखना। मेरे पास एग्जैक्टली उतने रुपए थे जितने के टोल थे। उसमें 3 टोल आते हैं फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ डायरेक्ट टोल टिकट। मुझे बाद में पता चला था यू कैन टेक अ डायरेक्ट टोल ticket also, that you can tell that, give me toll directly to Delhi rather than taking all those small tolls. तो अभी सुबह के 5:40 हो रहे हैं and it's 810 kilometers for us to cover. It's gonna be a long ride, long day. It's exactly halfway of Hyderabad. हैदराबाद मेरे घर से कुछ 1600 किलोमीटर है एंड ये ऑलमोस्ट आज हम 800 किलोमीटर कुछ कवर करते हैं, 800 कल करेंगे। I'll also see if time permits और हम थोड़ा जल्दी पहुंच पा रहे हैं due to some good favorable condition. I will try to take a hop after Narsinghpur so that कल थोड़ा सा कम राइड करना पड़े, but it all depends how it goes. So तो चलिए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, मे बी जब तक दिन निकल आएगा और आपको और अच्छे से
व्यू मिलेगा। अभी तो मैं हेलमेट का वाइजर बंद कर रहा हूँ तो पूरा फॉग फॉग हो रहा है। दो मैंने अंदर पिन लॉक एंटी फॉग स्ट्रिप लगा रखी है, बट ये दिल्ली के फॉग में बिल्कुल काम नहीं करता। हैदराबाद में भी कभी कभी नहीं करता है। जब हम हैदराबाद के आउटस्कर्ट में जाते हैं, जब हम पंचगनी जा रहे थे, इट वॉज नॉट वर्किंग। अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो आई हैव टू ओपन द वाइजर थोड़ी देर में, मे बी व्हेन दे कम फॉग रिड्यूस। तो मैं पहुंच चुका हूँ झांसी। राइड बड़ी कूल थी। मॉर्निंग में थोड़ा फॉग था, नॉट मच। लास्ट टाइम जैसा नहीं था बिकॉज आई स्टार्टेड मॉर्निंग दिस टाइम, तो जो नाइट का पीक फॉग होता है वो निकल चुका था। एंड बाय द टाइम आई रीच यमुना एक्सप्रेसवे, सनराइज वाज ऑलरेडी अबाउट टू हैपन। और सन आने के बाद तो जब मीठी मीठी सुबह सुबह की धूप लगती है तो फॉग का वैसे भी पता नहीं चलता है। तो ओवरऑल अभी तक सही जा रहा है दिन। मैंने ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही किया है झांसी तक। आई ओनली टुक फ्यूल ब्रेक्स व्हाइल आई वाज फिलिंग अप द फ्यूल। वहीं पे मैंने आई यूज रेस्ट रूम एंड देन आई टुक अ टी ब्रेक, जहाँ पे आई मेड अ रोल ऑफ द पराठा विच आई गॉट फ्रॉम होम एंड वही खाया अभी मैंने। यार इस NH44 पे ना, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है, सो मेनी स्पीड सेंसर्स आर देयर, सो मेनी, मतलब हर 10 से 10 किलोमीटर में 10 या मैक्स 15 किलोमीटर पे एक नया स्पीड सेंसर से जाते हैं, विच इज़ गुड। बट इस रोड के हिसाब से, खाली रोड के हिसाब से स्पीड लिमिट बहुत कम है 80 की। अगर 80 की स्पीड से हम गए ना तो हम नरसिंहपुर बहुत लेट पहुंचेंगे। तो अभी नरसिंहपुर पहुंचने का टाइम दिखा रहा है 7:21 PM एंड फॉर द सेम रीज़न नाउ आई एम थिंकिंग शुड आई कंटिन्यू मूविंग अहेड एंड टेक अ हॉल्ट आफ्टर नरसिंहपुर। सो आफ्टर नरसिंहपुर मे बी आई विल टेक अ हॉल्ट एट छिंदवाड़ा। और अगर और भी अच्छा लगता रहा, मतलब इफ़ आई एम कंफर्टेबल आई कैन इवन राइड टू नागपुर। तो अगर मैं नागपुर गया तो पहुँचते पहुँचते रात के 12 बज जाएंगे, और अगर मैं छिंदवाड़ा रुका तो समवेयर अराउंड 9-10। तो अभी देखते हैं कहाँ पे रुकेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? नागपुर में का प्लान है?
थोड़ा पहले उससे सियोनी सियोनी करके जगह है। हाँ सियोनी, हाँ नागपुर लगा प्लान। अच्छा उसके बाद टेम्पल जाना है वहाँ से अरे ये है शेयर नागपुर। हाँ तो ऑफिस से मिल जाएगा। ओके ओके यार You know, I want another shot. Yeah? Yeah. No wagers, nobody else, just you and me once and for all. Sure you can handle the disappointment? Are you? All right, O'Connor. Let's see what you got. सो जुबीन भाई के साथ फुल ऑन वाइब मैच हो गई है एंड विद दैट there is a slight change in the plan. Now I'm planning to take halt at Nagpur tonight. As looking at the current time, it's look doable. We should be reaching Nagpur by around 11 PM or so. So आज का डिनर अब नागपुर में होगा. रात के 10:30 बज रहे हैं. हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर और खाना खाने यहाँ पे आए हैं. के बाद निकलेंगे अपने होटल. इस रात को हम एक सर्विस अपार्टमेंट में रुक गए थे एंड यहाँ से मैं अकेले ही स्टार्ट कर रहा हूँ बिकॉज जुबीन को एक टेम्पल जाना है एंड उसके बाद वो आफ्टरनून तक नहीं तो आई थिंक 3-4 बजे तक निकलेगा. तो यहाँ से हैदराबाद कुछ 9 घंटे की दूरी पे दिखा रहा है. अभी बज रहे हैं लगभग 8:30. तो लगभग 5:30 बजे तक पहुंचने का प्लान है. थोड़े ब्रेक्स लेंगे उतना ही डिस्टेंस कवर भी हो जाएगा. तो लेट्स सी. नागपुर तक तो राइड बहुत ही चल रही. अराउंड 1160 kilometers I covered yesterday and it took me around 17 hours including breaks. So all in all it was good. We did a great time covering because at some places you know roads were literally empty. मतलब कोई था ही नहीं. दूर दूर तक कोई नहीं रहा. और यमुना एक्सप्रेसवे से आए थे तो उसकी वजह से भी थोड़ा एज मिल जाता है. यमुना एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड हैं एंड स्पीड लिमिट भी अच्छी है और वहाँ पे 2 व्हीलर के लिए नई डेडिकेटेड लेन है. तो द ओनली थिंग इन दैट डेडिकेटेड लेन इज देयर इज समटाइम्स देयर इज रिकवरी वैन और somebody waiting on the shoulder. They can jump onto that lane anytime. तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है. Otherwise it's all nice. तो तेलंगाना में एंटर करते ही सब कुछ चेंज हो जाता है. रोड सडनली इतनी स्मूथ हो जाती है कि बाइक बस ग्लाइड करे जा रही है. अब राइड में वो स्ट्रगल नहीं, एक रिदम आ चुका है. हवा भी थोड़ी सॉफ्ट लग रही है और सफ़र भी. हर माइलस्टोन अब बस एक ही बात बोल रहा है, हैदराबाद करीब है. और दिल में वो एक्साइटमेंट, वो फील अलग ही लेवल पे है यार. ये वो मोमेंट है जब थकान पीछे रह चुकी है और डेस्टिनेशन सामने दिख रही है. बस थोड़ा और हैदराबाद. आई एम ऑलमोस्ट देयर. तो वी हैव रीच हैदराबाद. यहाँ पे भी आपको तेलंगाना की तरफ आते हुए हाई राइज बिल्डिंग दिखना स्टार्ट हो जाए, समझ जाइए आप हैदराबाद में हैं.
Nice ride today. We rode around 520 or 30 kilometers. वही जो सुबह मेरे को टाइम दिखा रहा था 5:30 बजे. We have reached exactly at 5:30, 5:25 अभी टाइम हो रहा है. मेरा घर यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे है. हाईटेक सिटी. टाइम था यार, मैंने फर्स्ट मूव टू हैदराबाद. हाईटेक सिटी में खाली साइबर टावर हुआ करता था. एंड आई थिंक साइबर गेटवे वाज आल्सो देयर, बट नथिंग मोर. अभी देखो, यू वोंट इवन गेट अ कॉर्नर टू पार्क योर व्हीकल. नॉन वर्किंग डे है इसलिए देयर इज नो ट्रैफिक. अदरवाइज दिस एरिया इज लाइक फुल ऑफ ट्रैफिक. एंड आई एम थैंकफुल कि मेरी चेन ने कोई प्रॉब्लम नहीं करी. मतलब कल ये रात को थोड़ा आवाज़ करने लग गई थी. सो आई डिड क्लीन इट एंड ल्यूब्ड इट इन द मॉर्निंग. एंड अभी वो एकदम नॉर्मल चल रही है. तो माई ऑडियो इज ऑलमोस्ट क्लॉकिंग 18,500 किलोमीटर्स. और मेरी अभी तक स्टॉक चेन चल रही है. मैंने एक स्पेयर चेन लेके रखी हुई थी, ये सोचती है कि कभी ज़रूरत पड़ी तो लगवाऊंगा, बट अभी भी मेरे इसका 1 पॉइंट बाकी है. तो अभी ये इजीली 2000 किलोमीटर और चलनी चाहिए. यहाँ पे शायद कुछ झगड़ा हुआ है, तो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे. किसी ने किसी को हिट किया है और लोग झगड़ रहे हैं. ये सब पहले हैदराबाद में नहीं होता था, बट आजकल होने लगा है. हैदराबाद में पहले बहुत चिल था यार. मतलब आपने अगर किसी को रोड पे मार भी दिया या आपने किसी को कुछ किया भी, मतलब गलती से, ऑब्वियसली जानबूझ के, तो कोई किसी को क्यों ही मारेगा यार. मतलब आपसे अगर गलती से किसी को हिट हो गया या कोई जानबूझ के, तो मतलब अपनी नासमझी से आपके गाड़ी के आगे आ गया और आपने इमीडिएट ब्रेक लगाया, तो जैसे दिल्ली में होता है ना, पीपल स्टार्ट फाइटिंग टू ईच अदर, ऐसा हैदराबाद में नहीं होता था. और अभी भी 70-80% केसेस में अभी भी नहीं होता. बहुत सिंपल करते हैं लोग वहाँ पे, बस एक दूसरे को देख के ऐसे करते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चले जाते हैं. दोनों करेंगे एक दूसरे को, जिसकी गलती है वो भी, जिसकी गलती नहीं है वो भी. जब दोनों की गलती है तो भी, और दोनों ने जानबूझ के, जानते हुए कि यहाँ पे कुछ होगा तब भी वो यही करेंगे. ओके, सो पहुँच चुके हैं अपने घर. दैट इज माई होम अवतार. भैया मेरे को जानते हैं, पता नहीं आज राइडिंग गियर में पहचानेंगे या नहीं. तो आ चुके हैं अपने घर. सो जहाँ से इस व्लॉग की सीरीज को स्टार्ट किया था, वहीं पे इस व्लॉग की सीरीज को एंड करते हैं. For all those fun vlogs, stay tuned and do like, share and subscribe. Till then, keep riding, invest in riding gear, wear good helmet and follow your passion. Thanks for watching and see you in our next vlogs.